Hello everyone, today I will tell you the most important questions of chapter 14 probability, जिसका 4 मार्क्स का वेटेज होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का आता है और 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, तो टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उससे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में फॉर्मूले, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है आपके इसमें प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है या फिर 0 और 1 के इक्वल होता है, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल या फिर 1 से छोटा या 1 के इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी। अब इसके 1 मार्क के क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर सी इन द वर्ड सक्सेस। सक्सेस में लेटर सी की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो लेटर सी इसमें कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम तो 2 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा हो जाएगा 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2 अपॉन में 7। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 टू 100। 1 टू 100 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 1 टू 100 के बीच में क्या होगा? एक तो 1 और 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 and 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 and 8 8 जा 64 and 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 1 टू 100, तो कितना होगा टोटल? 100। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन में 10। क्लियर? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, डाइस वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 2 dice are thrown together, the probability that sum of 2 numbers will be a multiple of 4। वो कह रहा है 2 डाइस एक साथ उछाले जाते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उन दोनों नंबर का सम मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो जब हम 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं तो कौन कौन से नंबर सोच सकते हैं? देखिए 1 और 3, 1 और 3 का सम कितना होगा? 4, ठीक है, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 1 की लाइन में और कुछ होगा नहीं। अब 2 में देखते हैं कि एक में 2 हो, दूसरे में भी 2 हो, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। इसी तरह से 2 + 6 हो जाएगा 8। और कौन से नंबर होंगे? 3 और 1 एंड 3 एंड 5, क्योंकि ये 4 बन जाएगा और ये 8 जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 4 की लाइन में हम देखेंगे 4 4, बस यही होगा। 5 में 5 3 जो 8 बन जाएगा और 6 में 6 2 एंड 6 6 6 और 6, एक डाइस में 6 दूसरे डाइस में 6, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 12। तो 12 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितना आया ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स तो आ जाएगा 9 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होता है? जब 2 डाइस एक साथ हम उछालते हैं तो वो कितना होता है? 36, ठीक है। तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 अपॉन में 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस। अब वो कह रहा है कि एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो कार्ड है जिसको ड्रॉ किया गया है वो नॉट बी एन एस, एस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स का बता देती हूँ। देखिए प्लेइंग कार्ड्स में एक तो होता है आपका हार्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है स्प्रेड और एक होता है क्लब। जिसमें से हार्ट और डायमंड तो रेड कलर के होते हैं और स्प्रेड और क्लब ब्लैक कलर के होते हैं। हर एक में आपके 13 कार्ड्स होते हैं, मतलब रेड कलर के 26 और ब्लैक कलर के 26।
और ये जो 13 कार्ड्स होते हैं, ये 13 कार्ड्स कैसे होते हैं आपकी 2 to 9, 2 to 10 तक आपके, मतलब ये 9 कार्ड्स होते हैं और एक आपका एस होता है हर एक कार्ड में से, और 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, 3 फेस कार्ड होते हैं और एक एस होता है, 4 ये हो गए और प्लस 9, टोटल कितने होते हैं 13 होते हैं। अब हमसे कहा गया है कि नॉट बी एन एस, एस नहीं हो। पहले हम देखते हैं इसमें एस कितने होते हैं। एक तो इसमें होगा हार्ट में, एक डायमंड में, एक स्प्रेड में, एक क्लब में, तो टोटल कितने होते हैं एस 4 होते हैं। अब इन 4 को 52 में से हम माइनस कर देंगे तो नॉट बी एन एस कितना हो जाएगा 40। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी फेवरेबल आउटकम 48 अपॉन में 52, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 अपॉन में 30। क्लियर। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। इफ 3 कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। जब 3 कॉइन एक साथ टोस किए जाते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स हो। तो 3 कॉइन एक साथ टोस किए जाते हैं तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, या फिर हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, या फिर आ सकता है हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, एंड हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। ठीक है, यही आ सकते हैं। टोटल हमारे 8 आ सकते हैं ये, और इसमें से बोला है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो। तो कम से कम मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक तो यही आ जाएगा, कम से कम 2 हेड हो, ये आ जाएगा, और 2 हेड इसमें भी आ रहा है। बस कितने हैं ये टोटल 3, तो 3 और अपॉन में कितना है ये टोटल 8। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 अपॉन 8। अब है आपका 6th क्वेश्चन। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके 1 मार्क के क्वेश्चन या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किस तरह से करते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है नॉन लीप ईयर में 53 वेडनेसडे का। नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में डेज होते हैं 365, क्योंकि लीप ईयर में 366 होते हैं, नॉन लीप ईयर में होते हैं 365 डेज। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर देते हैं हम 7 से। तो 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 52, 1 अपॉन में 7। तो 52 तो वेडनेसडे होंगे हर वीक में, और अब 7 डेज में कितना वेडनेसडे होगा 1, ओनली 1 वेडनेसडे होगा 7 डेज में, क्योंकि पूरे हफ्ते में क्या क्या आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, यही होता है। और तो 7 डेज में से कितने दिन वेडनेसडे होगा, ओनली 1 डेज, तो इसका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 7। ठीक है, आपके इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।